काफ़ी झकझोर देने वाली ये घटना है। नौकरी लगाने के नाम पर दुर्ग के अलग-अलग जगहों में गैंग किया गया। साथी नाबालिग के द्वारा अपनी माँ के साथ आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि लंबे समय से उनके साथ दुष्म कुछ किया जा रहा था। इस मामले में काफ़ी सारे रसूखदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ने पहले उसके साथ नौकरी लगाने के नाम पर तो किया और उसके बाद में ब्लैकमेलिंग का भी मामला सामने आया। अभी इसमें विवेचना की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन का विषय ये कि किस प्रकार से ये पूरा कृत्य किया गया है। नौकरी लगाने के नाम पर किसी के भी झांसे में कभी भी ना आए। दुर्ग का हाई प्रोफाइल गैंग मामला हाई प्रोफाइल क्यों है? क्योंकि अब तक आप में से काफ़ी सारे लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि इस मामले में काफ़ी सारे रसूखदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल खुलकर अभी तक के किसी ने नहीं कहा है कि आखिर ये रसूखदार कौन है, लेकिन इस पूरे मामले में कुल 6 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो 3 अब भी फरार है वो रसूखदार है। ऐसी चीजें सामने आ रही है। चलिए अब पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये हाई प्रोफाइल मामला है क्या और ये नाबालिग बच्ची वाली कहानी है क्या। तो चलिए विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। दरअसल 30 जनवरी को पीड़िता अपनी मां के साथ भिलाई स्थित महिला थाने पहुंची और यहां जाकर उसने शिकायत में बताया कि कैसे अप्रैल 2018 से लेकर 2025 के अक्टूबर तक उसके साथ नौकरी लगाने के नाम पर दुर्ग के अलग अलग जगहों में गैंग किया गया। गैंग के साथ साथ कई बार अलग अलग भी उसके साथ बारी बारी से किया गया। लगभग नहीं, कुल 6 आरोपी इस पूरे मामले में बताए गए। इन 6 आरोपियों के ऊपर आरोप यह भी है कि पहले उन्होंने पीड़िता के साथ अलग अलग समय में और कई बार सामूहिक रूप से किया और साथ ही बाद में ब्लैकमेल भी किया गया है। ऐसी भी चीजें निकल करके सामने आ रही है। वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि इस पूरे घटना से पीड़िता शारीरिक और मानसिक रूप से काफी ज्यादा टूट चुकी है, क्योंकि 8 साल का एक काफी लंबा वक्त है जब 6 लोगों के द्वारा किस प्रकार से लगातार पीड़िता के साथ अलग अलग समय में अलग अलग जगहों में गैंग की बातें सामने आ रही है। कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से पीडब्ल्यूडी विभाग के आसपास के ही किसी एरिया में पीड़िता के साथ किया गया है। पर्टिकुलर किसी भी जगह का नाम लोग अभी तक के नहीं ले रहे हैं। वहीं कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सागर इंटरनेशनल होटल के जीएम का नाम इसमें सामने आया है, तो सागर इंटरनेशनल होटल में भी पीड़िता के साथ किया गया है। पुष्टि हम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी बातें भी चर्चाओं में बनी हुई है। जैसा कि हमने आप सभी को बताया भी कि किस तरह मामला जो है वो महिला थाना क्षेत्र का है। पीड़िता महिला थाना पहुंचती है, यहाँ जाकर शिकायत करती है और उसके बाद ही उसी दिन ही, क्योंकि 30 जनवरी को पीड़िता पहुंची हुई थी महिला थाने, और जैसी शिकायत होती है तो शिकायत के आधार पर कार्यवाही करते हुए दुर्ग पुलिस के द्वारा उसी दिन तुरंत 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। पहली गिरफ्तारी में नाम जिनका है उनका नाम है विजय स्वाइन। इनकी उम्र के बारे में बात करें तो 37 वर्ष बताया जा रहा है और यही वो व्यक्ति है जो सागर इंटरनेशनल होटल के जनरल मैनेजर भी है। वहीं अगर दूसरे आरोपी की बात करें तो इनका नाम अनिल चौधरी बताया जा रहा है और इनकी उम्र आप सोचिए 60 वर्ष है। 60 वर्ष कम उम्र नहीं होता। और आप देखिए कि किस प्रकार से कितना ज्यादा उम्र में अंतर है पीड़िता और इस आरोपी के बीच में। काफी ज्यादा सोचने का विषय है, काफी ज्यादा गंभीर विषय है। फिलहाल आप सभी को बता दें कि अनिल चौधरी और विजय स्वाइन की गिरफ्तारी शनिवार को ही 30 तारीख को हो गई थी। दोनों ही एक खुर्सीपार के निवासी है भिलाई के और एक दुर्गानगर पश्चिम के निवासी है भिलाई से ही। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी शनिवार को हुई थी, लेकिन रविवार देर शाम तक के फिर एक गिरफ्तारी हुई तीसरे आरोपी की। तीसरे आरोपी के नाम की अगर हम बात करें तो तीसरे आरोपी का नाम बताया जा रहा है गोविंद ठाकुर। और ये गोविंद ठाकुर जो है ये राजनांदगांव के रहवासी है और इनके बारे में ये भी पता चल रहा है कि ये पीडब्ल्यूडी विभाग से रिटायर्ड हो चुके हैं। चौखड़िया पारा राजनांदगांव के निवासी है गोविंद ठाकुर। और अब आप सोचिए कि किस प्रकार से इन लोगों के द्वारा इतने लंबे समय से सामूहिक दुष्कर्म और दुष्कर्म जैसे वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ा प्रश्न अब भी यही है कि जो 3 लोग अब भी फरार है,
उनकी गिरफ्तारी आखिर कब होती है। वहीं जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि किस प्रकार लगातार अलग अलग समय पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म के वारदात को अंजाम दिया गया, ऐसा पता चल रहा है कि शुरू में बहुत पहले की बात है जब पीड़िता के साथ नौकरी लगाने के नाम पर दुष्कर्म किया गया, तो उस समय में उसे धमकी भी दी गई कि अगर वो अपना मुंह खोलती है तो आगामी समय में उसके फोटोज और वीडियोस वायरल कर दिए जाएंगे। और शायद यही वजह थी कि इतने लंबे समय तक पीड़िता चुप रही और सहती रही। लेकिन एक समय के बाद पीड़िता का सब्र का बांध टूट गया और आखिरकार उसने अपनी माँ को ये सारी बातें बताई और ये दोनों पहुंची महिला थाने और वहां जाकर के शिकायत की, जिसके बाद पुलिस के द्वारा इन 3 आरोपियों को तो हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अब भी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी का इंतजार पूरी दुर्ग और भिलाई की जनता कर रही है। हालांकि इस पूरे विषय को लेकर एक जरूरी बात आप सभी को बता दें, क्योंकि ये सारा मामला 2018 का है और उस समय में पीड़िता की उम्र काफी कम थी, पीड़िता उस समय में नाबालिग थी, ऐसी बातें सामने आई हैं। लेकिन अभी पीड़िता जो है वो बालिग हो चुकी है, अभी वो पूर्णतः परिपक्व हो चुकी है कि वो अपने लिए डिसीजन ले सके और इसी के तहत उन्होंने अपनी माँ से सारी बातें कही और माँ और बेटी जाकर महिला थाने में शिकायत की। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर हमने दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा से भी बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। महिला थाने के अंतर्गत अभी प्रार्थी नाबालिग के द्वारा अपनी माँ के साथ आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि लंबे समय से उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा था, जिसमें महिला थाना के कर्मचारी थाना प्रभारी के द्वारा संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसमें 2 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तारी की गई है। अभी जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी पता तलाश की जा रही है, जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, इसमें एक और बातें ऐसी भी सामने आ रही है कि 2019 के आसपास जब लड़की 14 वर्ष की थी, उस समय नौकरी लगाने के नाम पर जो है इस प्रकार का कृत्य किया गया। 14 वर्ष की उम्र में नौकरी लगाने जैसी चीज़ें, इस पर क्या कहना? ये बात आई हुई हैं, लेकिन अभी इसमें विवेचना की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन का विषय ये कि किस प्रकार से ये पूरा कृत्य किया गया है, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, तो प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है और इसके आगे जो चीज़ें आई हैं, विषय हैं, उन पर अलग से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, लगभग कितने लोगों के और शामिल होने की संभावनाएं इसमें नजर आ रही हैं? अभी 6 लोगों के नाम उनके द्वारा लिया गया है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी प्रयास किया जा रहा है। अक्सर जब भी हम खबरें बनाते हैं या आप सभी तक के पहुंचाते हैं, तो ना सिर्फ दुर्ग भिलाई के ज्यादातर मामलों में जब हम भी अखबारों में पढ़ते हैं या देखते हैं कि किस प्रकार दुर्ग भिलाई से बाहर, चाहे छत्तीसगढ़ स्तर पर कहे या फिर पूरे देश के स्तर पर कहे, देखा जाता है कि कैसे नौकरी लगाने के नाम पर आर्थिक क्षति या आर्थिक ठोस पीड़ित को पहुंचाई जाती है। लेकिन इस घटना में यह देखा गया कि कैसे नौकरी लगाने के नाम पर एक पीड़िता को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना मिली है। क्या नौकरी पाने के लिए लोगों को अब इस प्रकार की भी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा? ये वाकई में सोचने का विषय है। काफ़ी झकझोर देने वाली ये घटना है और पूरा दुर्ग और भिलाई अब इसी इंतज़ार में है कि आखिर कब इस पीड़िता को न्याय मिलेगी, क्योंकि अब भी 3 आरोपी फरार हैं। हर किसी के ज़बान पर यही बातें हैं कि अब भी 3 आरोपी फरार और इनकी गिरफ्तारी आखिर कब होगी। तो बिल्कुल आप सभी से कहना चाहेंगे कि नौकरी लगाने के नाम पर किसी के भी झांसे में कभी भी ना आए।